हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम जनिथेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज, डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म रिबेलियन इन इंडिया। आर्म रिबेलियन के ग्राउंड पर कौन सी इमरजेंसी लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा हमारा नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्म रिबेलियन के ग्राउंड्स पर लगाई जाती है। आर्म रिबेलियन के अलावा दो और ग्राउंड्स हैं, उस पर भी लगाई जाती है, जैसे वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर में आती है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 365। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आर्टिकल 360, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल। प्रेसिडेंट रूल इनमें से किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 368। ओके, आपने अगर पॉलिटी के आर्टिकल देखे होंगे तो आपको इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। ओके, राइट आंसर इज आर्टिकल 356। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन इंडिया। इंडिया में ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो सबसे ज्यादा बार लगाई गई? नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल या फिर मिलिट्री इमरजेंसी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, जो कि हम आर्टिकल 356 में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लगाई जा चुकी है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर 4 टाइम्स। सो राइट आंसर होगा हमारा थ्राइस। भारत में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई जा चुकी है अब तक। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि ये 3 बार जो इमरजेंसी लगी है वो कब कब लगवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। ओके, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 359 के अंडर में कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं? ऑप्शन है हमारे ऑल फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा ओनली राइट्स टू इक्वालिटी, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है राइट्स मेंशन बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, या फिर ओनली कल्चरल राइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, राइट्स मेंशन बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट को इनमें से कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए एम्पावर करता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 365। सो राइट आंसर होगा हमारा आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर में प्रेसिडेंट लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय पार्लियामेंट मस्ट बी डन विद इन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट में कितने दिन के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए, 14 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ या फिर 6 मंथ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है हमारा 1 मंथ। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया। कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो इंडिया में कभी नहीं लगी? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। सो इसका राइट आंसर होगा हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। सो 10th क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय। नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का जो टेन्योर है वो कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है? ओके, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 352 में। ठीक है। ऑप्शन है हमारे 3 मंथ्स एट अ टाइम, 6 मंथ एट अ टाइम, 1 ईयर एट अ टाइम या फिर 5 ईयर्स एट अ टाइम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है, लोकसभा को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। So next question हमारा, which amendment made written advice of the cabinet necessary for proclamation of emergency? Okay, किस amendment ने emergency लगाने के लिए कैबिनेट की written advice को necessary बना दिया? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट या फिर 61st अमेंडमेंट। अच्छा, इससे पहले जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने बिना कैबिनेट से कंसल्ट किए इमरजेंसी को प्रेसिडेंट से लगवा दिया था। उसके बाद से एक अमेंडमेंट हुआ जिससे ये चेंज आया। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 44th अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 358 डील्स विद सस्पेंशन ऑफ विच फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, ये पूछ रहे हैं हमसे कि इमरजेंसी के दौरान ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 358 के तहत सस्पेंड हो जाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 32। सो राइट आंसर होगा हमारा आर्टिकल 19। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके क्विक रिवीजन के लिए रखे हुए हैं। सो 13 क्वेश्चन है हमारा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू। नेशनल इमरजेंसी को किस तरीके से पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी में, स्पेशल मेजॉरिटी में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या फिर यूनानिमस मेजॉरिटी में? राइट आंसर होगा हमारा स्पेशल मेजॉरिटी। जिसे भी इसके आंसर आते हों वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फंडामेंटल राइट्स रिमेन इनफॉर्सेबल इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी पीरियड के दौरान भी ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो एनफोर्स रहता है? आर्टिकल 14, 19, आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 15 एंड 16 या फिर आर्टिकल 32 एंड 226। सो राइट आंसर होगा हमारा आर्टिकल 20 एंड 21। जिसने भी आर्टिकल को ठीक से पढ़ा होगा वो राइट आंसर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इफ द प्रेसिडेंट रिसीव्स अ रिटन नोटिस साइंड बाय एट लीस्ट ब्लैंक members of Lok Sabha
A special sitting must be held to consider revocation of emergency. ओके, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि प्रेसिडेंट को लोकसभा के कितने मेंबर्स का साइन किया हुआ नोटिस मिले जिससे इमरजेंसी को रिवोक या फिर एंड करने के लिए स्पेशल सिटिंग बुलाई जाए। ऑप्शन है हमारे 1/10 मेंबर, 1/5 मेंबर, 50 मेंबर्स या फिर 100 मेंबर्स। सो राइट आंसर होगा हमारा 1/10 मेंबर। सो ये थे इमरजेंसी प्रोविजन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसकी एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।